हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं MPSC 006 शांति और संघर्ष अध्ययन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है मानव सुरक्षा किसे कहते हैं। मानव सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों, मानव सुरक्षा का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो इनकी चुनौतियाँ पूछता है या इनके मानव सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में बात पूछता है। तो हम दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। पहले देखते हैं मानव सुरक्षा किसे कहते हैं। मानव सुरक्षा से हमारा प्राय विभिन्न प्रकार के खतरों से। सुरक्षा के साथ साथ शांति शब्द को भी इसके साथ जोड़ा गया है। सुरक्षा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश में रहने वाले लोग बिना किसी डर के या बिना किसी भय के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे विश्व में शांति की व्यवस्था होती है। इसे ही मानव सुरक्षा कहते हैं। तो बच्चों, मानव सुरक्षा से हमारा तात्पर्य जो यहाँ पर बताया गया वो बताया गया है कि जो विभिन्न खतरे होते हैं, अगर मनुष्य उन खतरों से बच के रहता है, और मनुष्य बचा तो रहता है, साथ ही साथ में उसमें शांति व्यवस्था भी बनी रहती है अगर माहौल में, तो उस व्यक्ति को हम सुरक्षित मानेंगे, और वही सुरक्षित व्यक्ति जो होता है वो ही मानव सुरक्षा कहलाती है। फलस्वरूप मानव सुरक्षा की अवधारणा हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के खतरों से लोगों की रक्षा करना होता है। तो ये मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है, मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आंतरिक और बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षित करने की अवधारणा होती है। ये व्यक्तियों के अधिकार, उनके संरक्षण और उनके जीवन के मौजूद व्यापक संकटों से मुक्ति की अवस्था के रूप में जानी जाती है। तो मानवीय सुरक्षा का जो लक्ष्य है, केवल मनुष्य को सुरक्षित करना और मनुष्य को विभिन्न खतरों से बचाना ही इसका लक्ष्य है। इसलिए मानव सुरक्षा कहलाती है। सामान्यतः जापान और कनाडा जैसे औद्योगिक राष्ट्रों की विदेश नीति में भी मानव सुरक्षा अत्यंत प्रमुख विषय रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मानव सुरक्षा की, तो मानव सुरक्षा में जापान, कनाडा भी पीछे नहीं रहे। जापान ने और कनाडा ने मानव सुरक्षा की दिशा में विभिन्न प्रयास करे हैं। जैसे औद्योगिक राष्ट्रों की विदेश नीति में भी मानव सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सन 1998 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ओबक ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव सुरक्षा निधि जैसी संस्था की घोषणा की, और कनाडा ने भी पीछे नहीं हटा। तो कनाडा ने भी मानव अधिकार के घोर मानवीय हस्तक्षेप के पहलुओं पर मानव सुरक्षा को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता से ऊपर रखा। तो यहाँ पर जापान और कनाडा जैसे देशों ने भी मानव सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाए। तो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान ने अपने भाषणों में कहा कि परंपरागत रूप से सुरक्षा नीति विदेशी आक्रमण से राज्य क्षेत्र की रक्षा करने पर आधारित है। तो लेकिन वर्तमान आंतरिक हिंसा से समुदायों एवं लोगों की संरक्षण देने की ओर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर कोफी अन्नान ने भी साफ साफ कहा कि जो मानवीय सुरक्षा है, इस ओर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हर राज्यों को भी निर्देश दिया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ कर ही रही है काम, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और प्रत्येक देश के लोकल सिटी यानी लोकल एरियो में भी काम कर रही है। तो इसके साथ साथ इन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि हमारे साथ साथ हर राज्यों को भी अपनी मानवीय सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, और वर्तमान आंतरिक हिंसा जैसे समुदायों और लोगों को संरक्षण देना चाहिए इन हिंसाओं से, जातीय हिंसा को रोकना चाहिए। तो इसी को ही हम मानवीय सुरक्षा कहते हैं। और जब सभी राष्ट्र अपने मानव के अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और मनुष्य को विभिन्न हिंसाओं से बचा के रखेंगे, तो वही मानवीय सुरक्षा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे विकासशील विश्व में मानव सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ। तो जो मानवीय सुरक्षा है वो विकासशील विश्व में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनकी चुनौतियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ। विगत कुछ दशकों में विकास होने के बावजूद विकासशील विश्व में गरीबी की दशा बतते शोचनीय है। गरीब व बेरोजगारी से मानव सुरक्षा के लिए कई समस्याएं खड़ी हुई है जो निम्नलिखित हैं। तो विकासशील देश आज तरक्की तो कर रहे हैं, विकसित मार्गों में चल रहे हैं, और विकासशील देशों में भी विकास तीव्र गति से हुआ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मानवीय सुरक्षा है और मानव की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, जिसको निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि करीब 1 अरब लोग अशिक्षित हैं। अगर मैं बात करता हूँ विकासशील विश्व की, तो उसमें करीब 1 अरब लोग अशिक्षित है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, अरब
1 अरब 30 करोड़ लोगों की आय $1 प्रतिदिन से भी कम है। देखिए विकासशील देशों में अगर मैं प्रतिदिन की बात करूं तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आय $1 से भी कम है। देखो प्रतिदिन अगर मैं बात करता हूं $1 कम है। नेक्स्ट है विकासशील विश्व में अनुमानतः 84 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। तो देखिए विकासशील देश में कितने लोग भूखे सोते हैं। नेक्स्ट है लगभग 1 अरब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं होती। देखिए यानी इन्हें मेडिकल की सुविधाएं प्रदान नहीं हो पाती और वो अपना दम तोड़ देते हैं। 1 अरब 30 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जी देखिए विकासशील देशों में मानव को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है कि उन्हें पीने योग्य भी जल नहीं मिल पाता। तो नेक्स्ट है प्रतिदिन कुपोषण तथा रोगों के कारण 40,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सबसे कम विकसित देशों के लोगों में से लगभग 1/3 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीवित रह पाते, बच्चे इन्हें मर जाते हैं। नेक्स्ट है गंदी नालियों के से पीने के पानी से प्रदूषित होने के कारण प्रति वर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है। ये हमने विकासशील देशों में मानवीय सुरक्षा की चुनौती पर अब करते हैं सामान्य जो मानवीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं यानी चुनौतियां वो क्या है। वो तो विकासशील देशों में थी और यहाँ पर ये मानवीय सुरक्षा जो है ये विश्व के सारे देशों के सामने वाली सुरक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा। पहला है मानव अधिकारों की सुरक्षा भी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जी मानव अधिकार, अगर मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है तो आपको मानव अधिकारों को बढ़ावा देना पड़ेगा और सभी राष्ट्रों को अपने नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहना यानी सतर्क रहना पड़ेगा और लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। दूसरा है परमाणु हथियारों के आगमन पर हर हाल में रोक लगानी चाहिए। जी मानवीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है परमाणु हथियार, क्योंकि विश्व के सारे देश परमाणु हथियार बना रहे हैं। तो युद्ध के अंदर कोई देश परमाणु हथियारों का अगर प्रयोग करता है या परमाणु धमकी देता है, इससे मानवीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए परमाणु हथियारों के आगमन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर हमला करके उसकी स्वतंत्रता तो प्रभुसत्ता से खिलवाड़ ना करे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी देश एक देश पर अगर आक्रमण करता है, उसे गुलाम बना लेता है, तो उस पर बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है और शासन भी निरंकुशता की तरह से चलाता है। इसलिए वहाँ की स्वतंत्रता प्रभुसत्ता से ना खिलवाड़ करे, ये मानवीय सुरक्षा के लिए सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण से निपटारा जाए, यानी जितने भी विवाद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए, जब भी मानवीय सुरक्षा की स्थापना होगी। तो ये मानवीय सुरक्षा की चिंताओं के बारे में पढ़ा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बच्चों मानवीय सुरक्षा के संबंधित विभिन्न उपागम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।